हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम गार्डियन एंजल्स पे। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको जो डिस्पेंजा की बुक है जिसमें गार्डियन एंजल्स के बारे में लिखा हुआ है। और मैंने इस चीज़ को पहले बहुत यूज़ किया है, इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गार्डियन एंजल्स क्या होती हैं। अगर आपने कभी सुना हो इस बारे में और आपको कुछ एक्सपीरियंस हुए हो या नहीं भी सुना हो तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगी इस बारे में, क्योंकि मैंने पहले गार्डियन एंजल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें की है, यूज़ किया है और उसको एक्सपीरियंस भी किया है। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इसको मैं जब पहले करती थी तो मुझे वापस से जब मैंने इसे पढ़ा और ये चैप्टर मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि ये आपको मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि हमारी कोई गार्डियन एंजल्स होती है और क्या होती है। कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें गाइड करते हैं लाइफ के बारे में। जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम किसी रास्ते पर जा रहे हो और कोई इंसान हमें मिलता है, तो हमें कई तरीके के इंसान मिलते हैं। कुछ बहुत अच्छे मिलते हैं, कुछ ऐसे ही मिलते हैं। तो किसी से हम जैसे रास्ता पूछते हैं तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आपको आगे रहकर पूरी चीज़ें बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे और आप उस रास्ते पर इजीली चले जाते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही से गाइड नहीं करते, इवन आपका जवाब तक नहीं देते हैं। तो गार्डियन एंजल्स जो होते हैं वो हमारे देवदूत होते हैं जो हमें गाइड करते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि तुम्हें इस बात पे चलना चाहिए, इस बात पे नहीं चलना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो कई बार लाइफ में कुछ ऐसे डिसीज़न लेने होते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें जो समझ में नहीं आती है कि मैं ये करूं या ना करूं। तो उस टाइम में गार्डियन एंजल्स की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। और ये कैसे अपीयरेंस होते हैं, हमें कैसे दिखाई देते हैं, हम इन्हें कैसे महसूस कर सकते हैं, हम इनसे कैसे बात कर सकते हैं। ये एक ऐसे फरिश्ते हैं जो हमें अपने एंजल्स नंबर के बारे में सुना है, फेदर के बारे में सुना है। आपने कुछ ऐसी चीज़ें कभी कभी महसूस की होगी कि लाइक होगी और पीछे से आपको कोई आवाज़ सुनाई दी होगी एकदम से कि कोई आपसे कुछ बोल रहा है या कोई आपको कुछ मार्गदर्शन देके या आपका कोई अपना वाला होगा और आपको उसकी आवाज़ लगी होगी कि उस इंसान ने मुझे पीछे से ऐसा कुछ बोला या आवाज़ लगाई या कुछ ऐसा हुआ। तो जब ये होता है और फिर हमें लगता है, पीछे मुड़ के देखते तो हमें लगता है कोई नहीं है। तो ये क्या होता है? कई बार होता है हमारे साथ ऐसी चीज़ें, जब या तो हम बहुत मुसीबत में होते हैं या हमें कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है, तब ज़रूर होता है ये चीज़ें कि ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे है और किसी ने हमें कुछ चीज़ें बोली हैं और फिर जब हम देखते हैं तो वहाँ कोई इंसान नहीं होता है, लेकिन आपको वो आवाज़ क्लियरली समझ में आती है कि इसी चीज़ के रिगार्डिंग मुझे किसी ने कुछ बोला है। तो ये हमारी गाइडियन एंजल्स ही होती है जो हमें गाइड करती है, ईश्वर द्वारा, परमात्मा द्वारा भेजे जाते हैं ये देवदूत कि ये इंसान जो है इसे जाकर इस लाइफ पाथ पर गाइड करो। लेकिन उस टाइम हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, इतने ज़्यादा चीज़ों में डूब जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। उस वक्त हम अपनी गाइडियन एंजल्स का सहारा ले सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं कि हमें इस बारे में आप अवेयर करो। आपको अपनी गाइडियन एंजल्स कैसे दिखेंगी? एक नंबर मैंने बता दिया, जो मैं नंबर के बारे में कई बार मैंने बताया कि एंजल नंबर होते हैं, वो हमारी गाइडियन एंजल्स होती हैं जो हमसे बात करती हैं नंबर के रूप में कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, आज ऐसा होने वाला है, आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है। वो सब कुछ नंबर के थ्रू पता चलता है। मैं एक वीडियो या फिर एक लाइव आके ये वाला एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे हम एंजल नंबर पे कि कौन सा नंबर किस चीज़ के लिए होता है। और दूसरे होते हैं फेदर। जब भी आपको किसी पक्षी के फेदर अननेचुरल तरीके से दिखते हैं, कहीं पर भी दिख जाते हैं, वो सामने आते हैं आपके, तो वो भी गाइडेड एंजल्स होती है हमारी, जो हमें पाथ दिखा रही होती है। फिर एक होता है कि मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी एंजल्स को इन्वॉक कर सकते हैं, उसे बुला सकते हैं। जैसे कि हीलिंग के लिए अगर मुझे हील होना है तो मैं अपनी गाइडेड एंजल्स को कैसे बुलाऊंगी? पूरा मेडिटेशन में ही जाने का तरीका है कि आप पूरी तरीके से मेडिटेशन में जाओ, लंबी गहरी सांसें लो पहले 1-2 बार और फिर
आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ को खुला करके अपने उस पर रखो। इस तरीके से हाथों को खुला करके अपनी नीज़ पर रखो और फिर आप उन्हें मन ही मन में बुलाओ। डियर एंजल्स, माय गार्डियन एंजल्स, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और मैं जानती हूँ कि आप हर वक्त मेरे आसपास रहते हो, मेरी सेफ्टी के लिए, मुझे हर एक बुरी चीज़ से बचाने के लिए। इस वक्त मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ। मैं अपनी इस बॉडी को, अपनी माइंड को, अपनी सोल को हील करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहती हूँ। अब आपके दोनों हाथ खुले हुए हैं और अपने हाथों में महसूस कीजिए एक एनर्जी, एक खिंचाव, एक बॉल के जैसे वाइट कलर की एनर्जी आपके हाथों में है। एक बड़ी सी बॉल आपके हाथ में है और उसका गोल गोल घेराव है। ये एनर्जी और कोई नहीं, आपकी गार्डियन एंजल्स हैं जो आपके हाथों में आकर बैठी हुई हैं। आपके दोनों हाथों में आपकी गार्डियन एंजल्स की प्रेजेंस है। अपने हाथों को धीरे धीरे उठाने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपके हाथ बहुत भारी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसे उठाने की कोशिश कीजिए। आप अपने हाथ को नहीं उठा पा रहे हो क्योंकि आपकी गार्डियन एंजल्स आपके हाथों में इन्वॉक है, बैठी हुई है वो। अब आप इन्हें महसूस कर पा रहे हो कि ये आपके आसपास है, आपके चारों ओर ये एंजल्स हैं एक वाइट कलर की एनर्जी के रूप में। अब इन्हें ऑर्डर दे कि ये आपको हील करें। इनके पास जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके क्राउन चक्रा पर है और ये एंजल्स अपनी सारी शक्तियाँ आपको देकर आपको हील कर रही है। आपकी पूरी बॉडी हील होती चली जा रही है। ये वाइट कलर की एनर्जी आपके अंदर उतर रही है और आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिमूव करती जा रही। जितने भी डाउट है, जितनी भी फियर है, उन सब को आपकी बॉडी से निकाल रही है, क्योंकि इतनी प्योर एनर्जी है कि आपको इसी वक्त हील कर रही है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। अपनी एंजल की प्रेजेंस को आप महसूस कर पा रहे हो। आप बहुत खुश हो कि आपकी एंजल्स आपसे कनेक्टेड हैं। आप फिर से अपने ध्यान को अपने हाथों पर लाओ और अपनी एंजल्स को कहो कि आपके हाथों में आकर बैठ जाएं।
आपके दोनों हाथों पर आपके एंजल्स हैं और आपके हाथों में वो एनर्जी फील हो रही है। आप उस खिंचाव को, उस घर्षण को महसूस कर पा रहे हैं। उस वाइट कलर की लाइट को, उस बॉल को अपने हाथों में महसूस कर पा रहे हैं। अब अपनी एंजल्स को जाने के लिए कहें कि वो अपनी जगह जा सकती हैं। एंजल्स को इन्वॉक करने के लिए कि इस तरीके से आप उन्हें डेली बुला सकते हो। पहले मेडिटेशन में बैठना, अपने हाथों को अपनी नीज़ पर रख लेना और देखना कि एक घूमता हुआ सा बॉल आपके हाथों में है, वाइट कलर का एनर्जी वाला, और आपके हाथ भारी होते जा रहे हैं। आप बिल्कुल महसूस करोगे जब आप ये करोगे तो इसमें भी ये प्रोसेस दी गई है और मैंने जब सीखी थी तब भी इसी तरीके से किया था, तो मैंने काफ़ी बार महसूस किया उस एनर्जी को, उस हीलिंग को। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को सीखते हैं कि गार्डियन एंजल्स हमारी अगर होती है तो इसको यूज़ करने का क्या बेनिफिट है। एक है कि जब आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी गार्डियन एंजल्स का हेल्प ले सकते हो कि मुझे पाथ दिखाओ, मुझे क्लियरली बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब वो भी जैसे ईश्वर खुद उतर के नहीं आते हैं वैसे वो नहीं आती, किसी के थ्रू ही आपको वो रास्ता दिखाएंगी, वो चीज़ें दूसरों के थ्रू बुलवाएंगी आपके सामने, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद आपको हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ऐसे, जिस तरह भी मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन करवाया 2 मिनट का, वैसे ही मेडिटेशन करना है और उन्हें इन्वॉक करना है और अपनी हीलिंग करनी है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्टेशन चाहिए तो आप उन्हें वो भी बता सकते हो कि उन्हें पहले, क्योंकि आप जब तक बुलाओगे नहीं तब तक वो आएगी नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ ऐसे होती है इसमें कि एंजल का यही होता है, गार्डियन एंजल्स जो होती है हमारी, पहले हमें उन्हें इन्वॉक करना होता है, हमें बुलाना होता है। तो आपको उन्हें एक जगह बैठकर पूरा ध्यान लगाकर पहले बुलाना है, फिर अपनी जो इच्छाएं हैं, अपना जो काम है उन्हें बताना है, देन वो उस पर वर्क करेगी। फिर आपको लेट गो कर देना है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेंगी। जब सही टाइम आएगा मुझे उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो ये जो डिस्पेंसा का सबसे अच्छा मेथड है जिसमें हम क्लियरली उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है। तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि मैं अपनी एंजल्स को इन्वॉक करूं और उसकी हेल्प लूँ। अभी तक आप एंजल्स नंबर देख रहे थे, सब कुछ ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब डायरेक्टली आप एंजल्स को बुला सकते हैं और उससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।